सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से आ रहे, जहां पे मोहन सरकार बढ़ाएगी सरपंचों के अधिकार। अब 25 लाख तक के विकास कार्यों को दे सकेंगे मंजूरी। 15 की जगह 25 लाख तक के विकास कार्यों को मंजूरी देंगे। सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नियम भी बदलेंगे। चुनाव से 3 साल पहले तक नहीं लाया जा सकेगा प्रस्ताव। सरपंच और ज्यादा पावरफुल अब होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में पहले 15 लाख तक के विकास कार्यों को मंजूरी देते थे, अब देखिए सीधा 10 लाख तक का यहां पे और अप्रूवल, यानी कि 15 से 25 लाख तक के विकास कार्यों का अप्रूवल अब सरपंच दे सकेंगे। उनके पावर्स, उनके अधिकार अब बढ़ गए हैं। 15 की जगह 25 लाख तक के विकास कार्यों को मंजूरी देंगे। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नियम भी बदलेंगे। चुनाव से 3 साल पहले तक नहीं लाया जा सकेगा कोई भी प्रस्ताव। अब 25 लाख तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। 15 की जगह 25 लाख तक के विकास कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार अब सरपंचों को मिलने वाला है। तो सरपंच, गांव के विकास के लिए सरपंच की एक अहम भूमिका रहती है। कैसे गांव के विकास को गति देना है, कैसे सतत विकास करना है, इसके लिए जिम्मेदारी सरपंच की होती है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, अब मध्य प्रदेश में सरपंच और ज्यादा पावरफुल होंगे। 15 से सीधा 25 लाख के विकास कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार अब सरपंचों को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अब विकास को और ज्यादा गति सरपंच दे पाएंगे, लेकिन ये अधिकार कब से लागू होगा? देखिए, अधिकार लागू होने पर सरकार ने भी कोई ठोस बात नहीं कही है, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि सरपंचों के पावर अब बढ़ जाएंगे मध्य प्रदेश में। और जो सरपंचों की लंबे अरसे से मांगे थी, उन मांगों पर सरकार ने गौर किया। खासतौर पे कल दीपिका, इस पूरे मामले में देखने को मिला था सरपंच सड़कों पर थे और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने हाईवेज जाम किए थे। समझा जा सकता है किसी भी प्रदेश में उधर के सरपंच, उप सरपंच जो भी होते हैं, वह ग्रामीण इलाकों की एक मजबूत नींव लिखते हैं, एक सियासत दल का पूरा इतिहास लिख देते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार तमाम सरपंच और उप सरपंचों को मजबूती देना चाहती थी, उनको ताकत देना चाहती थी। उनकी ताकत से ही सरकार मजबूत स्थिति में रहती और सियासी दल मजबूत स्थिति में होते। खासतौर पर बीजेपी को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरपंचों का मानदेय बढ़ा है, उनके विकास कार्यों की राशि बढ़ी है और दूसरे अन्य मामलों में फैसले लिए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं सरपंच गदगद हैं। बल्कि आने वाले समय में सरपंचों को मिले सीधे लाभ का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास कार्यों को लेकर लगातार बात होती थी। सरपंचों के मानदेय और सरपंचों के फंड से जुड़े हुए विषयों पर बात होती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके का ये ऐलान हुआ है, उसके बाद से सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे अविश्वास प्रस्ताव का विषय हो या मानदेय का विषय हो, चाहे विकास कार्यों से जुड़े हुए विषय हो और दूसरे मुद्दे हो, उन पर सरपंचों की ताकत, सरपंचों को सरकार ने मजबूती दी है और बहुत हद तक सरपंच अब जो थे अपनी मांगों को लेकर संतुष्ट दिखाई देते हैं। दरअसल मांगे सरपंचों की बहुत सारी थी, उन मांगों में से 2 मांगों पर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। चूंकि कल स्टेट हाईवेज पे जो सरपंच थे वो उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके बाद शाम होते होते तक सरपंचों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला कर दिया। अब देखना ये होगा कि सरपंच कितने खुश हैं और कितने नाखुश, लेकिन अभी हाल तात्कालिक तौर पर सरकार ने सरपंचों को जरूर राहत दी है। तो बिल्कुल ये राहत भी है, और क्योंकि पूरा देश, प्रदेश देखिए हमारा गांव में बसता है और गांव को मजबूती देने की अहम जिम्मेदारी, गांव को विकास की तरफ ले जाने की अहम जिम्मेदारी सरपंचों की होती है। तो इससे जाहिर सी बात है गांव की तस्वीर बदलेगी और विकास की को और ज्यादा गति मिलेगी। बिल्कुल दीपिका, जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो बहुत अच्छे से जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको अपनी पकड़ कमजोर नहीं करनी है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से खाद बीज का संकट चल रहा है या दूसरे अन्य विषय रहते हैं, उनको हवा यदि किसानों के विषय को मिलती है तो वो सरपंचों से मिलती है। सरपंच जिस ओर जाएगा किसान उस ओर हो जाएंगे। तो ये तमाम विषय हैं। सरकार किसी भी तरीके का ऐसा टकराव ग्रामीण इलाकों से नहीं बोल देना चाहती जिस तरीके का उसको मैंडेट मिला हुआ है। मैंडेट इतना बड़ा था बीजेपी के पास कि उसके बाद तमाम विषयों
ऊपर ये बात कही जा रही थी कि अब ग्रामीण इलाकों में जो आने वाले समय में चुनाव होंगे, पंचायत से जुड़े हुए चुनाव होंगे, सहकारिता से जुड़े हुए चुनाव होंगे, तो एक मजबूत काडर बनेगा और ग्रामीण रूरल इलाके तक जो भी पॉलिटिकल दल मजबूत रहता है उसको हमेशा हर चुनाव में सियासी जो पॉलिटिकल माइलेज उसका वो मिलता है। यही कारण है कि सरकार ने सरपंचों के हितों में एक बड़े कुल मिलाकर अजय जो और एक बड़े फैसला फैसले लिया के गया है बाद आने काफी वाले समय में- दूरगामी है, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे यहाँ पे जाहिर सी बात है पार्टी को भी मिलने वाले हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।